ये हिंदू मुस्लिम वायलेंस पैदा करने वाले ओवैसी हैं। ये देश को तोड़ने का आपने जिम्मा ले रखा है क्या ओवैसी जी? आप चाहते हो देश में मुस्लिम है, मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बच्चे सुरक्षित ना रहें, हिंदू मुस्लिम वायलेंस होता रहे? जो घटिया बातें आप बहुत बोलते हो और आप देश के सामने पूरी तरह खुल के आ चुके हो। अब ज़्यादा दूर नहीं है, मुस्लिम जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं आज वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका वाड्रा की तो बात छोड़ो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बस इतना कह करके वो लड़की बनकर एक मैंडअप एक अपना जो विक्टिम कार्ड खेल लेती हैं। इतना वहाँ पे इतना बड़ा अभी तक बहन भाई नहीं पहुँचे हैं पश्चिम बंगाल में। ये सिर्फ वहीं मैंने कहा ना, ये सारे इंडी गठबंधन के सब वहीं अराजक तत्व फैलाने वाले हैं। ये सारे ये चाहते हैं देश में शांति का माहौल ना कायम हो, देश टूटता रहे, जलता रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम वायलेंस होते रहें। सही मायने में हिंदू मुस्लिम को कराने वाले, देश को तोड़ने वाले जितने भी ये लोग हैं, ये सब संगठित होकर इन्होंने अपना नाम रखा है इंडी गठबंधन। वर्ग को भड़काकर कैसे देश को अराजकता की तरफ आगे बढ़ाना है, ये ओवैसी जो उनके भाई, उन दोनों ने कसम खा रखी है। हिंदू मुस्लिम सब कराते रहेंगे। मुसलमान अगर सही ट्रैक पर चल रहा है मोदी जी के राज में, इस सरकार में, तो वो इनको मिर्च लग रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोगों के ऊपर जब बुलडोजर से कार्रवाई की गई तो उस पर राजनीतिक पार्टियों ने ये तक कह दिया कि बुलडोजर से न्याय नहीं होना चाहिए। अब उसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हमेशा एक जाति धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर कह दिया है कि आज जो बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है वो संविधान का उल्लंघन है। कल आज आपकी सरकार है पर कल आपकी सत्ता नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है तो असदुद्दीन ओवैसी चुप रहते हैं, पर आज वही जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए धमकी दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। नवनीत जी, आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई से इतना डर और हमेशा राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब पुलिस के ऊपर हमला होता है तब नहीं बोलते, पर आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये ओवैसी जी का चरित्र आज का नहीं है, ये शुरू से उनका चरित्र रहा है। जब जब हिंदू को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, ओवैसी जी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। हमारे मुस्लिम वर्ग, वो भी पूरा मुस्लिम समुदाय ने कुछ मुस्लिम वर्ग को भड़काकर कैसे देश को अराजकता की तरफ आगे बढ़ाना है, ये ओवैसी जो उनके भाई, उन दोनों ने कसम खा रखी है, एक शपथ ले रखी है, देश के अंदर रहेंगे तो अराजक तत्व को बढ़ावा देते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सब कराते रहेंगे। मुसलमान अगर सही ट्रैक पर चल रहा है मोदी जी के राज में, इस सरकार में, तो वो इनको मिर्च लग रही है। अभी जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान नया नहीं है, ये ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, एक हिंदू नहीं बचेगा। इस तरह की बात करने वाले आज खुल के कह रहे हैं हमारी सरकार। अरे कौन सी सरकार? साफ बोलो ना, गुंडों की सरकार आएगी भैया, माफियाओं की सरकार आएगी आपकी। आप हिंदू मुस्लिम वायलेंस कराने वाले हो। आप चाहते नहीं हिंदू और मुस्लिम साथ में चलें, एक थाली में खाएं, एक थाली में एक के साथ बिजनेस करें, आगे बढ़ें। आपको मिर्च तो इसी बात की है। अब मुसलमान को अपना वोट बैंक हासिल, एक खाली वोट बैंक बना रखा है मुसलमान को। मुसलमान के साथ के लिए करा क्या है ओवैसी ने? मैं कह रहा हूँ चंद मुसलमान ही होंगे जो इनके भड़काए में आएंगे, लेकिन आज मोदी जी बदनाम करा जाता है उन्हें कि वो हिंदू पार्टी हैं। कभी किसी बीजेपी के नेता ने या मोदी जी जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, कभी उन्होंने ये कहा हो कि मुसलमान ये नहीं करेंगे, मुसलमान वो नहीं करेंगे, हिंदू को आगे बढ़ाना है, हिंदू ऐसा? तो प्रधान सेवक नहीं कह रहा, मगर ये कल के एक ही मतलब स्टेट संभाले बैठे हैं, हैदराबाद, वहाँ के किंग बने बैठे हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर घूमते फिरते हैं और हर जगह ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। ये बयानबाजी आज की नहीं है, ये देश और दुनिया जानती है। पाकिस्तान में बैठे, ठीक है, बांग्लादेश में बैठे रहूँगा और आपके चाइना में बैठे, अमेरिका में बैठे, जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं वो सारी सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ से ज़्यादा क्लैपिंग वहाँ होती है ओवैसी के लिए। ओवैसी को शर्म आनी चाहिए, एक इसी देश में रहकर, इसी देश की खा करके, जब यहाँ के देश तोड़ने वाले अराजक तत्वों का आप साथ देते हो और खड़े होकर के हिंदुओं को आप इतनी बड़ी बात, हिंदू यहाँ की मेजोरिटी के आँख में डालकर बोलने की औकात किसी की है तो ओवैसी की है। हम मेजोरिटी में हैं, है अब भी, तब भी ओवैसी जैसी की हिम्मत है को कुछ भी बोल के जा सकता है। ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारी सनातन संस्कृति है जो हमारे को रोकती है। ये बोलने पर, ये हमें किसी भी तरह का एक्शन हम गलत नहीं ले सकते। यही बयान किसी हिंदू ने कह दिया होता तो अब तक पता नहीं क्या से क्या कर दिया होता। तख्ती गैंग खड़ा हो गया होता, बॉलीवुड गैंग खड़ा हो गया होता, भारत तेरे टुकड़े होने वाले नारा लगाने वाले सारे सड़कों पे आते, कैंडल मार्च कर रहे होते कि हिंदू ने ऐसा कैसे बोल दिया। मगर अब ओवैसी को तो एक तरह का यहाँ का वो दे रखा है, सर्टिफिकेट बांट रखा है, जो मर्जी बोल हिंदुओं के लिए, जितना बोल सकता है बोल। अब कितने बड़े खुल के बोल रहे हैं हमारी। भैया कौन सी सरकार? पाकिस्तान से बुलाओगे क्या सरकार बनाओगे यहाँ पे तुम?
ये हिंदू मुस्लिम वायलेंस पैदा करने वाले ओवैसी हैं और ऐसे यहाँ के रहने वाले। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा है कि आप जैसे लोगों को जो है आपके मुंह पर काली पोत कर जो है वो घुमाना चाहिए क्योंकि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन सा संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं भैया? संविधान का उल्लंघन तो यह है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, एक हिंदू नहीं बचेगा। ये कौन से संविधान में लिखा था? बताओ कहाँ लिखा था? संविधान का उल्लंघन तो आप बोलो ना अपने मुंह से, इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इमरजेंसी के लिए क्यों नहीं बोलते आप? जब कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, मारा गया, तो संविधान कहाँ था भैया? 84 में सिखों के साथ नार हुआ, संविधान कहाँ था? दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होते, संविधान कहाँ था? जब एक शिप पे बैठ के आतंकवादी आते थे, मुंबई के अंदर ब्लास्ट कर देते थे, छोटे बच्चों तक को उड़ा देते थे, तब संविधान कहाँ था? ऐसे लोगों की टीम बना करके देश को तोड़ने का आपने जिम्मा ले रखा है क्या ओवैसी जी? आप चाहते हो देश में मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बच्चे सुरक्षित ना रहें, हिंदू मुस्लिम वायलेंस होता रहे? कब तक करोगे भैया? बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपको ये सब करना है तो खुल के बोलो कि हम यहाँ पे बैठ करके और एजेंडा चला रहे हैं बांग्लादेश का, एजेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान का, जो बिल्कुल भुखमरी पे है। अरे हिंदू मुस्लिम सुरक्षित हैं भैया, सरकार में रहने दो उन्हें, सुरक्षित जीने दो उन्हें। ऐसी जो घटिया बातें आप बहुत बोलते हो और आप देश के सामने पूरी तरह खुल के आ चुके हो। अब ज़्यादा दूर नहीं है, मुस्लिम जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं आज वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर इन जैसे चंद जुगनू, टिमटिमाते जुगनू मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये बताइए, जब भी बुलडोजर से कार्रवाई होती है, चाहे फिर वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोग हों या फिर जिस तरीके से व्यवहार यानी कि माहौल ख़राब करने वाले लोग होते हैं, जब इस तरीके के सरफिरों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई होती है तो क्यों सवाल उठाकर ये कहा जाता है कि बुलडोजर गलत चलाया गया है या सिर्फ धर्म को देखकर चलाया गया है? ये आरोप जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ हों या मोहन यादव हों, उनके ऊपर कई बार विपक्ष लगा चुका है। वो इसलिए लगाता है क्योंकि ये जितने भी ये तख्ती गैंग और ये सारे गैंग खड़े होते हैं, अब जैसे पुलिस पर पथराव करने वाले जो खड़े हुए थे, ये सारे इन्हीं कैसे निकले हुए थे। अब ये चाहते हैं देश के अंदर ये चाहे कुछ भी करें, सेना पे पत्थर मारें, पुलिस पर पथराव करें, इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। और पहले होता भी नहीं था। पहले होता 65-70 साल से ये हो रहा था तो फल फूल गए। जो छोटे से इतने से थे वो बड़ा विशाल रूप लेकर के आज जगह जगह अराजक तत्व की तरह से इन्होंने फैला रखे हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक लाइन कहा था, मोदी जी पूरे देश के अंदर कैरोसिन फैला हुआ है, चिंगारी देने की जरूरत है। तो इंडी गठबंधन के सारे ये सब जो हैं ये सब एक ही जैसे हैं, अराजक तत्व इन्होंने बढ़ा रखे हैं। अब बात आती है योगी बुलडोजर पे। अब बताओ, एक्शन पे रिएक्शन होता है तो क्या बुराई है? आपने गलत कहा तो उसके ऊपर रिएक्शन, पहले रिएक्शन नहीं आता था, आप एक्शन करते थे हिंदू। आज एक सरकार ऐसी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के साथ भी कोई भी गलत करता है, हमारे समाज के किसी भी बड़े महकमे के या हमारी सरकारों को बदनाम करता है या फिर हमारे थानों को फूंकता है, पुलिस पत्थर मारता है, सेना पथराव करता है, तो उसको ऑन द स्पॉट उसको दंड देना चाहिए। ये संविधान में लिखा नहीं है क्या? संविधान में लिखा नहीं है क्या कि सामने वाला बंदा गलत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ कानून होने चाहिए? अगर कानून है तो उसका सही उपयोग पहले नहीं होता था, अब हो रहा है तो आपको मिर्च लग रही है। प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए, कानून प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, ये गलत हो रहा है। प्रियंका वाड्रा की तो बात छोड़ो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बस इतना कह करके वो लड़की बनकर एक मैंडअप एक अपना जो विक्टिम कार्ड खेल लेती हैं। जब एक बंगाल के अंदर, बंगाल नहीं जाएंगी, पश्चिम बंगाल के अंदर जो संदेश खाली में हुआ वहाँ नहीं जाएंगी, इतना वहाँ पे इतना बड़ा अभी तक बहन भाई नहीं पहुँचे हैं पश्चिम बंगाल में जो उस बेटी के साथ इतना गलत हुआ है। अरे एक बार खड़े तो हो जाओ, दिखा दो ना आप कितनी हो। ये सिर्फ वहीं मैंने कहा ना, ये सारे इंडी गठबंधन के सब वहीं अराजक तत्व फैलाने वाले हैं। ये सारे ये चाहते हैं देश में शांति का माहौल ना कायम हो, देश टूटता रहे, जलता रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम वायलेंस होते रहें। सही मायने में हिंदू मुस्लिम को कराने वाले, देश को तोड़ने वाले जितने भी ये लोग हैं, ये सब संगठित होकर इन्होंने अपना नाम रखा है इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन में जितने मिलेंगे आपको सारे ऐसे ही मिलेंगे। ओवैसी पर आऊं तो मेरा सवाल ये रहेगा कि पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी दी है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जब योगी मोदी मठ चले जाएंगे तो फिर तुम्हें कौन देखेगा। तो इस तरीके से लगातार धमकी देने वाले नेता के ऊपर क्या एक्शन जो है वो केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है और हमेशा इस तरीके के बयानों के बाद कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब होने की डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मोदी जी जब आप 400 पार सीट पे थे तब आपको एक्शन लेना चाहिए था। अभी भी आपका मैंडेट बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा जो जैसे 254 सीटें इनका मैंडेट बहुत अच्छा आया हुआ है। अभी भी ऐसे जो भी हो, चाहे एक ओवैसी जैसे जितने भी लोग जो गलत बात बोलते हैं, हमारी सरकार है कि हम ये करेंगे और ऐसा होगा ऐसे करेंगे, ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डालना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए इनको, क्योंकि बहुत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध की 99 गलती माफ़ करी थी, 100वीं गलती पे उसको। आज जन्माष्टमी का दिन है, मैं भगवान श्री कृष्ण को साक्षी करके कहना चाहूँगा मोदी जी, योगी जी से, ऐसे लोग चाहे किसी भी धर्म के हों
जो 2-2 मिनट में गलत अपशब्द बोलते हैं, जो सेना को गुंडा कहते हैं, जो 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 हमारे पुलिस पर पथराव करते हैं, जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, एक हिंदू नहीं बचेगा, जो कहते हैं हिंदू को मानता हूँ हिंदुत्व को नहीं मानता, और जो स्टालिन जैसा कहता है हिंदू को तो मतलब सनातन को तो नष्ट हुई, तो ये तो कैंसर है, डेंगू है, मलेरिया है, नष्ट होना चाहिए, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। इन्हें जेल में पहुंचाओ, इनको इनकी औकात दिखाओ, ये समय है। जब ये जेल पहुंचेंगे तो जो बच्चे जो इनके कहने से भड़के हुए हैं उन्हें इस चीज़ का सबक मिलेगा कि अंत बुरे का बुरा होता है। देश हमारा सेकुलरिज्म पे जी रहा है, हम सेकुलर का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र जिंदा है इसी देश में, जिंदा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इसी देश में है। किसी कंट्री में लोकतंत्र नहीं है, बता दो कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ पे सेकुलरिज्म है? यहाँ लोकतंत्र भी है और जिंदा भी है, या यहाँ पे सेकुलरिज्म भी है और निभ भी रहा है। लेकिन मिर्च इन जैसे लोगों को लग रही है जो कहते हैं भारत तोड़ने वाली अराजक तत्वों को लेकर के, कभी तख्ती गैंग भारत तेरे टुकड़ों का नारा लगवाते हैं लोग, कभी सेना पथराव करते हैं, कभी ऐसे ऐसे अपशब्द बयान देते हैं। ओवैसी जैसे के बयान, मैं कह रहा हूँ ना आपको, इंटरनेशनल मीडिया में देख लेना आप, पाकिस्तान में क्लैपिंग होती है ओवैसी के लिए, बांग्लादेश में क्लैपिंग होती है ओवैसी के लिए, रोहिंग्या क्लैपिंग करते हैं ओवैसी के लिए, चाइना में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे, जितने हमारे देश को तोड़ने वाले अराजक तत्व हैं वो सब क्लैपिंग करते हैं, और ये हंसाता भी उन्हीं को ही है ओवैसी। तो हमारे देश की खा के हमारे देश में रहकर हमारे देश के खिलाफ बोलने वाला, चाहे किसी धर्म किसी समुदाय का हो, उसको जेल में डालना बिल्कुल ज़रूरी है।